एक अनमोल रचना आप लोगों के बीच में। रचना का नाम है भर भर मुट्ठी फेंक रहा। क्या क्या है इसके अंदर, गौर से सुनिए। एक आदमी ने अपने कंधे के ऊपर बीज का भरा कट्टा ठा लिया। बीज था उसके अंदर, गेहूं थी या बाजरा था, जो भी था, फसल का बीज लेकर कंधा धरकर अपना खेत की तरफ चल पड़ता है। और उड़े खेत में जाके बान करवा रखा ट्रैक्टर के सारा माटी माटी, और उड़े धर दिया वो कट्टा जाके, और हाथ जोड़कर राम का नाम लेकर बोला, हे परमात्मा देखे मैं अपना कर्म करूंगा, प्रभु फल देना तेरा काम, मेरा काम कर्म करना। हे प्रभु देखे मेरे कर्म की लिहाज राखी। और वो कट्टे का मुंह खोल कर ना भर भर के मुट्ठी, और पूरा खेत में जो माटी थी उसका मैं बगान लग गया। मुट्ठी भर भर का सारा खेत में जो गेहूं थी, जो बीज था, वो फेंकने लग गया। यहां से ये कहानी शुरू होती है। आगे क्या होता है गौर से सुनिए। और इसका सुनाने का जो मेरा अभिप्राय है वो क्या है, मैं क्यों सुना रहा हूं इस बात को, इसके पीछे मकसद क्या है मेरा, तो वो सारी की सारी बातें अगर आपको सुननी है तो शुरू से लेकर के आखिरी तक ये भजन सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अभी तो थोड़ी अटपटी बात लगती हो, या तो किन बात को नहीं बीज लेकर चाल पड़ा कंधा पे और अपना खेत में वो मुट्ठी भर भर फेंकने लग गया। अभी तो सामान्य बात है, लेकिन ये बहुत गहरी हो जाएगी आगे जाके गौर से सुनोगे तो। कैसी क्या लिखा है, एर कंधे ऊपर बीज ठा लिया, सलक के खेता बीच आ लिया, राम नाम का ध्यान ला लिया, भर भर मुट्ठी फेंक रहा। ले भाई एक एक बोल ध्यान तो सुनियो, तर्ज भी बड़ी अच्छी है और जोड़ तोड़ सुनना, पूरा दिमाग लाया अगला लेखन वाला न जमा। क्या ये कंधे ऊपर बीज ठा लिया, चल के खेता बीच आ लिया, राम नाम का ध्यान ला लिया, भर भर मुट्ठी फेंक रहा। ये रे 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 रे, ये रे 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 रे, ये रे 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 रे, भर भर मुट्ठी फेंक रहा। कंधे ऊपर बीज ठा लिया, चल के खेता बीच आ लिया, राम नाम का ध्यान ला लिया, भर भर मुट्ठी फेंक रहा। जैसे वो मुट्ठी भर भर फेंकने लग गया, एक इस आदमी ओढ़ा आ गया जो कई साल तक, सुना करो उस्ताद, जो कई साल तक दूसरे देश में रहा करता, और वो अपना आप ने इतना शाना सोचा करता, मेरे तो छात्र कोई नहीं, सब तो ज्यादा ज्ञान मन है। और उस किसान को देख के और उसकी हंसी उड़ान लग गया, रुक के मन लग रहा है, देखियो आ जाओ पागल दिखाऊं, पागल दिखाऊं, आ जाओ बोला दिखाऊं। उड़े एक गांव के दो गांव जुड़ गए, घने लोग इकट्ठे हो गए। बोला रखिए कहे पागल दिखाऊं, बोले हाँ कड़ा है पागल, बोले देखियो रे पागल, बोले पागल, पागल कैसे है ये तो सही है, पागल तो कोई नहीं। बोला रे इस तब बड़ा पागल तो मैंने देखा नहीं, कैसे लगा तना पागल, बोला पागल न्यू ला गया मना यो, बोला घर तक कट्टा भर के ले आया बीज का, बोला ठीक से। अरे बोला ये माटी में लाग रहा बगान रहे, इन गेहूं नहीं है सोना के भाव की गेहूं रही, कितना बढ़िया यो अन्न देवता का अपमान लग रहा, फेंकने लग रहा, डला महीने पागल नहीं कहूं तो और के कहूं, अपनी जान वो घना छात्र बन रहा, घना शाना बन रहा, हंसी उड़ावा उसकी। और नंबर एक पर वो आदमी, वो जो पास में भीड़ खड़ी थी उसको क्या कहता सुनिए बता। सपने रुक के मारे बुलान लगा, आज दिखाओ मूर्ख सपने रुक के
जब उस आदमी की ये बात सुनी, कहते वो आदमी हंसदा, फिर गांव वाले हंसन लगे। नु बोले रे तू इस किसान ने पागल बताओ है। पागल यो किसान कौन है? बोले और कौन? बोले पागल तो तू खुद है। बोले है मैं कैसे पागल हुआ? बोला तू सब तो बड़ा पागल है। बोले तने नु मेरा यू के कर है? बोले ये अनाज को खराब कर रहा है, मिट्टी में डाल रहा है, और क्या कर रहा है? बोले ओ बंधु खराब को नहीं करता, यो है ना बो है। बोला बो है मतलब? नो बोलिया देख ये 40 किलो 50 किलो जो भी यो गेहूं ले रहा है, यो इस माटी में न बो है। नो बोलिया मैं समझा नहीं। बोला समझा हम समझावांगे। 6 महीने डट जा, 3 महीने 4 महीने डट जा, खाद पानी दिया जाएगा, खरपतवार पाड़ा जाएगा, इसका ध्यान रखा जाएगा। यो जो बीज बोया है 3-4 महीने में, ये तो ये 40 किलो 50 किलो है, 40-50 मन में बदल जाएगा। बोला ये ऐसे कैसे बदल जाएगा? बोले जा में आओगा। बोले अच्छा ऐसे होता है क्या? जितने आदमी थे बारी बारी सबको पूछने लगे। सब ने बोले हाँ थोड़े से दिन की बात है, 3-4 महीने की बात है, ये जितनी गेहूं इसने गेड़ी है तो डबल पैदा होंगी इसका घर। बोले अच्छा ऐसे है क्या? नंबर 2 पर वो सारे के सारे जो इंसान उड़ा भीड़ में खड़े थे, उस विदेशी आदमी को क्या कहते, क्या लिखा है? सोचते होंगे यार यो के सोता छेड़ दिया छोरा ने मेरा ने की गाना लग गया। इसके पीछे कारण है। आप थोड़ा सा ध्यान को इधर करोगे तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोला जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंच जाए कवि, ये समझाने का एक तरीका है। ऐ लोगों असल बात तो यह है, वो जो बीज है ना, जो बीज का जिक्र चल रहा है, वो बीज क्या का है? वो बीज है दान का, दान रूपी बीज है। वो समझाने का एक तरीका है। जैसे आज आप लोगों ने दान कर दिया, और जैसे बीज को आप मिट्टी में दबा दोगे, ऊपर माटी गिर दोगे, फिर वो बीज जड़िया होगा, और जब वो बीज ऊपर पड़ा रहेगा फिर भी जड़िया नहीं होगा। नीचे धरती में दबाएगा, उसको प्रॉपर वातावरण में लगा तो वो अंकुरित हो जाएगा, नीचे जड़िया हो जाएगा, और ऊपर काट देगा गुंडी। दान भी नहीं हुए है। अगर दान करोगे और उस दान न करके भूल जाओगे तो ही वो दान फलेगा। और जो उसने रोज खोद खोद के देखोगे, देखेंगे बीज जमया कि नहीं जमे, जम जाएगा नहीं जमेगा। रोज खोद खोद के बीज देखोगे तो नहीं जमेगा। ठीक उसी प्रकार जे आज दान कर दिया, रोज लोगों ने बताओगे मैंने 21,000 दे दिए मंदिर में, तड़का फिर बताओगे मैंने 21,000 दे दिए मंदिर में, फिर बताओगे और कितने जाओगे मैंने 21 दे दिए मंदिर। रोज खोद खोद कर देखोगे, अर्थात रोज की रोज उस दान का जिक्र करोगे, वह दान फलेगा नहीं। दान एक बीज के समान माना गया, वो जब फलेगा जब उसने भूल जाओगे। और एक और बता दूं, दानी आदमी की प्रशंसा बहुत करया करें लोग, भाई वाह भाई वाह भाई भाई तेरा वर्गा भाई भामाशा नहीं देखे, तन तो लठ गाट दिया, तन तो न्यू कर दिया, जुलम कर दिया, ये कर दिया। अगर वो उस प्रशंसा ने देख के घमंड में भर जाएगा तो वो दान उसका फैल हो जाएगा। उसने न्योना पड़ेगा, अर्थात झुकेगा। वो पेड़ जो फलदार होगा ठूट के झुकेगा, न्योना पड़ेगा। उसने प्रशंसा सुन सुन के अपने आप को समझाना पड़ेगा। अगर जो वो उस तारीफ ने सुन सुन के घना बड़ा अपना अपना चौधरी मानने लग जाएगा, अपना अपना न्यू सोचने लग जाएगा, भाई तू है भामाशा है, तो वो दान व्यर्थ हो जाता है। मेरी भाइयों मेरी बहनों, इसलिए प्रशंसा सुन के घनी खुशी नहीं मनानी चाहिए आदमी ने। अपने आप जब समय आएगा जो दान करे उसने भूल जाओ, 100% गारंटी है, ये कुदरत का नियम है, वो दान फलेगा 100%, कोई रोकनिया नहीं है। ये नियम है उस भगवान का। एक समझाने का तरीका था कि दान करो तो रोज की रोज जिक्र ना करो, आज कर दिया तो बस भूल जाओ इस बात ना। जब टेम आओगा तो वो दान अपने आप फल जाएगा, और दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे, वो तेरा भला हो जी, कल ते खाने दाने कौन थे, आज कुट्ठी काट गया। ऐसे नहीं गड्डी भाई, इसने बढ़िया कर्म करे, इसने ऐसा दान करे जिसके बारे में किसी को नहीं पता, बस भगवान ने पता है। नुमला गुप्त दान महादान भला करें,
विष्णु भगवान सुनते आए हम तो। नंबर 3 को बड़ी सुंदर तरीके से समझाया, क्या लिखा है। सुन सुन पर संसा अपय हो जा पूरी मनसा, ओ जा बाग काग तै हंसा, न्यू भर भर मुट्ठी फेंक रहा, ये रे 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 ये रे 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 ये रे 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 भर भर मुट्ठी फेंक रहा, कांधे ऊपर बीज डालिया, चल के खेता बीच आलिया, राम नाम का गान ला लिया, भर भर मुट्ठी फेंक रहा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा हमेशा, एक तक कदे भी कड़प के दान ना करियो। अगर आत्मा न्यू कहे भाई आड़े 50 रुपये देने 50 से दो, कदे भी बढ़ाई मांगे 100 रुपये दान ना करियो, क्योंकि कड़प के किए हुआ दान कभी भी फलेगा नहीं। मेरी एक रचना है, कभी समय मिले तो YouTube पे सर्च करना कि दान बनाना फले कमाई कहते बड़े बड़े रे, पर नीत बनाना दान दिया जानू जग में दुखी बतेरे। इसकी पहली कली है नु बोला अपनी अपनी श्रद्धा हो से घनी किसी की थोड़ी होना चाहिए, भाव खर्या चाहे दान करो 2 कोड़ी, बिना भाव सब व्यर्था जासे माया लाख करोड़ी, आथत तो दान कर मथ रख त्योड़ी, जो अभिमानी ढीठ मरोड़ी में दान लोभ में दे रे, नीत बनाना दान दिया जानो जग में दुखी बतेरे। ए लोगो भाव से किया हुआ दान फलेगा, कड़प के किया हुआ दान फलेगा नहीं, एक बात तो या। और दूसरी बात या दान करके कभी घमंड मत करना, अभिमान मत करना कि मैंने न्यू कर दिया, मैंने न्यू कर दिया। परमात्मा का शुक्र मनाया करो, ये भगवान तने मैं इस लायक बना दिया आज कि मैं दान भी कर रहा हूँ, करने वाला तो वही है। बोला तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, जब तक कि मन में भाव नहीं आएगा तो दान करने का फायदा ही नहीं है। नंबर 4 पर क्या लगे। साची गावे राम धन बेटा, मारा हो झूठ लपेटा, निपर पर मुट्ठी फेंक रहा, ए रे 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 ए रे 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 ए रे 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 पर मुट्ठी फेंक रहा, कांधे ऊपर बीज डालिया, चल के खेता बीच डालिया, राम नाम का ध्यान ला लिया, भर भर मुट्ठी फेंक रहा, साचे दरबार की जय हो।